सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए व्यापारियों ने पैदल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रकट किया है। साथ ही मामले में केंद्रीय मंत्री से एक वकील हायर कराने की मांग की है। कोई भी नहीं है, सब लोगों का शांतिपूर्वक एक ये आना था और किसी के खिलाफ नहीं है, ना सरकार के खिलाफ है, ना किसी कोर्ट के खिलाफ है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। शांतिप्रिय धरना देने आए, धरना नहीं दिया है। वो पुरानी मंडी में कुछ लोग बैठ गए धरना देने, शायद उनको नॉलेज नहीं होगी। एडीए ने अभी नोटिस जारी कर दिया है अचानक से 17 तारीख का। देखिए, एडीए ने नोटिस जारी कर दिया है, एडीए के हाथ कटेंगे, वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेके चलेगा। लेकिन एडीए को पावर है कि वो टाइम ले सकता है, वो कोर्ट से टाइम ले सकता है। साहब, ये बहुत बड़ा इलाका है, 20,000 आदमी प्रभावित हो रहा है, 5,000 दुकानें खराब हो रही हैं, तो इसके लिए सर्वे करूंगा साहब, और मुझे टाइम दे दिया। तो एडीए को पावर और टाइम ले सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, 1-2 साल में सर्वे में निकाल सकते हैं, जब तक हम लोग मालिक नहीं चाहा तो रिव्यू में जीते। तो ताजमहल के पास जब उन्होंने सन्नाटा देखा तो सारी दुकानें बंद देखी थी, तो उन्होंने एक शब्द बोला था, इज दिस अ घोस्ट सिटी। तो उन्होंने बोला क्या ये भूतों का शहर है। तो जब वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इस तरह की बात कह सकते हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हैं जो पर्यटक वहाँ आएंगे, जब पानी की एक बोतल भी नहीं मिलेगी उन्हें गर्मी में घूमने के बाद, जहाँ 8 महीने जहाँ तड़पती हुई गर्मी पड़ती है, तो वो कहाँ जाएंगे। जब वहाँ टूरिस्ट वहाँ ठहरेगा, आएगा, और वहाँ उसको खाने के लिए, पीने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं होगा, खरीदारी के लिए कुछ दुकानें बंद होंगी, तो वो कहाँ जाएगा। तो ये बिल्कुल एकदम घोस्ट सिटी, घोस्ट टाउन में बदल जाएगा ताजगंज। और ये एक लिविंग हेरिटेज है जो शाहजहाँ के टाइम से बसाई गई है, और उसका नक्शा ही इस तरह से था कि इसमें नीचे दुकान और ऊपर मकान बनाए जाते थे, जैसे जो पुरानी दिल्ली में भी है, यहाँ भी है, और जो जयपुर में भी जब बसाया गया इसी तरह का लेआउट था, जो अब हम जो है एक लिविंग हेरिटेज है। ये बात हमें कोर्ट लोग समीक्षा कर रहे हैं कि वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, कितना कहा गया है। और देश का कानून ये कहता है कि अगर लोअर कोर्ट का फैसला किसी के खिलाफ है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जो आया है क्या उसको रिव्यू किया जा सकता है। तो ये जो संवैधानिक विशेषज्ञ लोग हैं उनसे राय ली जाएगी। एक आगरा के एमपी होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सभी लोग इस निर्णय से चिंतित हैं, और इससे लाखों लोग प्रभावित और प्रताड़ित होंगे। स्थानीय प्रशासन से एक बैठक करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की समीक्षा हम लोग करेंगे। और यदि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एकदम कोई डेडलाइन नहीं दी है, प्रशासन ने प्रारंभिक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, तो बैठ के बात कर लेंगे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या रेट पिटीशन हो सकती है, कैसे हो सकती है, उसके कंटेंट्स क्या होंगे, विधि विशेषज्ञों से उसके बारे में राय ली जाए। इस तरह की एडीए के द्वारा टीमें गठित भी कर दी गई हैं, और 17 मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन कराना ब्यूरोक्रेसी का काम है, क्योंकि उससे ऊपर कुछ नहीं होता है, फिर कंटेम्प्ट में लोग जाते हैं। लेकिन हम लोग भी कोई प्रशासन से बात करेंगे कि अभी, और दूसरा विधि विशेषज्ञों से राय लेके कोई रास्ता निकल सकता है तो उसको निकालने का काम करेंगे। हमने ये नहीं कहा है कि ये हटा दिया जाए, उन्होंने कहा यहाँ अतिक्रमण हैं उनको हटा दिया जाए। ये आदेश हुआ उसमें 2000 वाले में। इसके बाद लगता है इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नहीं, ये मिसगाइड हो रहा है पब्लिक। ये इसमें ऐसा है ही नहीं। इसमें यह 500 मीटर तक व्यापार का मतलब हो गया। 500 मीटर में तो कितनी दुकानें हैं, चाय की, पान की, उससे मतलब ही नहीं है टूरिस्ट से। जिसका वो दुकान है जिसमें कम से कम नहीं तो इसमें 50 से लेकर 70,000 तक आदमी की रोजी रोटी का सवाल है। और ये जिसने भी ये दिया एप्लीकेशन, ये कोर्ट ने उसको अभी समझा, कोर्ट का ये क्लियर हो, इसलिए यहाँ आए हैं इनसे कि भाई ऐसा करवाइए सरकार की तरफ से, अपने वगैरह से क्लियर कराइए। मतलब क्या है इसका, कोर्ट का आदेश क्या है। भाई आपने ये कहा टूरिस्ट के लिए करा है, या फिर 500 मीटर की बात है, 500 मीटर को एक्वायर करो। उनकी रोजी रोटी का साधन हो ना, क्या आदमी भूखा मरेगा, क्या करेगा। इसलिए या तो पुनर्वास किया जाए, या पुनर्वास किया जाए। ये आदेश होगा जाए, ये आदेश तो ये है कि ये ताजमहल तो है इस तरीके का, बिल्कुल उसमें बंधा हुआ। ये हेरिटेज सिटी है, इसी तरीके वैसे ही रहना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ताजमहल के पास 500 मीटर की परिधि में जो भी दुकानें बनी हैं उनको बंद करने का आदेश जब से सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, तब से 500 मीटर की परिधि में बनी दुकानों के मालिकों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। दुकानदारों ने आज इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि
केंद्रीय मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री उनको एक वकील मुहैया कराएं जो उनकी तरफ से अपना पक्ष रख सके। और व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब कोई वकील उनका पक्ष रखेगा तो फैसला उन्हीं के पक्ष में आना है। अब देखना ये होगा कि अधिकारी और वकील इस पूरे मामले को कितनी जल्दी अमल में ला सकते हैं और ये फैसला कब तक लागू होता है। अपने साथी कैमरा पर्सन के साथ शाहरुख चौधरी, दर्पण न्यूज़।